जब श्री रामचंद्र जी सारी सेना समेत समुद्र को पार करके लंका पर आके डेरा डाल लेते हैं, तब मंत्रणा होती है कि अब आगे क्या किया जाए। तो अंगद जी को दूत बनाकर लंका भेजने का प्रस्ताव पास होता है। जैसे ही अंगद जी को ये पता लगता है तो अंगद जी बड़े प्रसन्न होके और कहते हैं, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। मैं निश्चय ही धाक जमाऊंगा उस रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर भी तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं, युवराज आपका दूत बने, घटता है इसमें मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने का उत्सुक हूँ, हे मेरे सर्वसाज्ञा दो, सत्वर जाने का इच्छुक हूँ। अंगद जी भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर और लंका में प्रवेश कर, हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो घुसते ही उन्हें एक रावण का लड़का खेलते हुए मिलता है। तो उनमें आपस में बहस होती है। तो वो अंगद जी से कहता है, हे बानर, तूने मुझसे इस भांति कौल कलाम किए, तू मुझको नहीं जानता है, जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का मजा ओ बनरे अभी चखाऊंगा, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नुचवाऊंगा। तब अंगद जी कहते हैं, हम जिसके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटें प्रणाम करें, क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बालराज के बालक हैं, जो बल अपने में पूरा था, तू क्या तेरे रावण को 6 मास कांख में दावा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है, नादान आंख को खोल देख, अंगद से आज तू भेंटा है। तो रावण का बेटा क्या कहता है, हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू श्यारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं, छूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, क्या उनका ही गुलाम बन बेवकूफ आया तू राजनगर में है। तब अंगद जी कहते हैं, ले आए हो पर नारी को, भिक्षुक बाबा बन चोरी से, तारीफ तुम्हारी तो तब थी, लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराती पानी पर, आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुंदर पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रीझी श्री सूर्पणखा जी हैं, जो बुआ तुम्हारी होती हैं, लंका में सती साध्वी हैं। बोली मुझ दासी को स्वामी ले चलो अवश्य शादी करके। तब लखनलाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी गूंची करके। इस तरह उन दोनों में बहस होती है और युद्ध शुरू हो जाता है। अंगद जी उसका संहार कर देते हैं तो पूरी लंका में हाहाकार मच जाता है कि वही बंदर फिर से आ गया जो लंका को जला कर गया था। और सब दौड़ दौड़ के रावण की सभा में जाके कहते हैं। तब रावण अंगद जी को अपनी सभा में बुलाता है और कहता है, हे वानर, कहाँ से आया, क्या है तेरा नाम, अपना परिचय बतला, क्या है मुझसे काम।
तब अंगद जी कहते हैं, हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंध्या का, सुत बाली राज बानर का हूँ। हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। तब रावण कहता है, हे वानर, तूने जो नाम लिए हैं राम और वाली, ये दोनों नाम तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। तब अंगद जी रावण से कहते हैं, शायद तुमको कुछ ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाल कांख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। अगर बाली को भूल गए तो ये बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे। पर एक बात है विस्मय की, अपनी भगनी श्री शूर्पणखा को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है, फिर भी राम नाम को भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। नर वानर की गिनती ही क्या, सुर नर मुन जिनके अनुचर हैं, उनका ही सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राय सभा में कुछ सीधा समझाने आया है।